तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सूलिंग के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और सूलिंग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। सूलिंग उन्हें बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रदर जाओची ने मेरी जान बचाई है, इसने उन बुरे लोगों को यहाँ से मारकर भगा दिया। सू हैंगशन जाओची से कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। उसे कहता है सीनियर सू आपको यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट है। मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो इसको मुश्किल में देखकर इसकी मदद जरूर करता। जी तो मेरा फर्ज बनता था, मैंने इसकी मदद की है। तो मास्टर सू की नजर किंगजू पर पड़ती है। वो किंगजू की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिटिल ब्रदर लगता है कि तुम्हारे दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसको क्या हुआ है, क्या वो बहुत ज्यादा बीमार है? वो तो वहाँ पर बेहोश पड़ी है। जाओची उसे बताता है, वो उसे कहता है मास्टर सू वो मेरी बीवी है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ठंडी हवा चली गई है क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसी वजह से वो बीमार है, अभी तक बेहोश है और ऊपर से उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा जख्मी है। मुझे लगता है कि वो काफी देर तक किसी तरह बेहोश रहने वाली है। मास्टर सू जाओची से कहते हैं तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम दोनों किसी बहुत ही दूर दराज की जगह से आए हो। इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंड विक लेन में वापस चल सकते हो, वहाँ पर कुछ दिनों तक रहना, वहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। तुम्हें तुम्हारी बीवी को हील करने के लिए मेडिसिन भी मिल सकती है। साथ ही मास्टर सू सोच रहे होते हैं इन दोनों की बैकग्राउंड मुझे कुछ सिंपल नहीं लगती कि ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है, ये अभी सिर्फ 17 साल का है और ये अपनी स्पिरिट प्रोग्राम के फर्स्ट लेवल पर है, जबकि वो लड़की जो बेहोश पड़ी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लगता है कि ये दोनों किसी बहुत ही पावरफुल सेक्टर के हीयर्स होंगे या फिर किसी बड़ी फैमिली से होंगे। जाओची किंगजू को उठा लेता है और उनसे कहता हाँ आपके इस जूनियर को रहने के लिए जगह तो चाहिए, ठीक है हम लोग आपके साथ ग्रैंड वे क्लैन में चलेंगे, एक बार मेरी वाइफ ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। चारों लोग वहाँ से ग्रैंड वेक माउंटेन की तरफ वापस मुड़ पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जाओची मास्टर सू से पूछता है मास्टर सू मुझे ये बताएं आपके ऊपर किसी ने अटैक किया था, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर खेलने के लिए आए थे, क्या उसी वक्त किसी ने अटैक किया था? लगता है कि आपकी फैमिली के सीक्रेट्स को किसी ने लीक किया है, वरना आपके और आपकी बेटी के बारे में किसी को कैसे पता होगा कि आप लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। मास्टर सू जाओची से कहते हैं यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गैंग है जिसको ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। सारा हमारी फैमिली के इंटरनल मैटर्स की वजह से हो रहा है। तो फैमिली के अंदर गद्दी को छीनने के लिए काफी कुछ हो रहा है, यानी कि वो मेरे जो छोटे भाई और बड़े भाई हैं वो लोग आपस में फाइट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें मेरी पोजीशन चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इस गैंग को भी सब में शामिल कर लिया है। मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी को किडनैप कर लेंगे तो मुझे मजबूर कर सकते हैं मेरी पोजीशन से हटाने के लिए। नेक्स्ट सीन ग्रैंड वेक माउंटेन का दिखाया जाता है। ग्रैंड वेक माउंटेन के नीचे इनका ग्रैंड वेक क्लैन होता है, तो ये सभी लोग अपने क्लैन में पहुंच जाते हैं। मास्टर सू का पैलेस काफी ज्यादा बड़ा होता है। सूलिंग जाओची से कहती है ब्रदर जाओची क्या तुमने देखा हमारा घर कितना ज्यादा बड़ा है? सूलिंग का बड़ा भाई भी भागता हुआ अंदर से बाहर आ जाता है। इसका नाम सू हाओरैन होता है। सू हाओरैन भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने फादर से कहता है फादर क्या आप ठीक है? मैंने सुना है कि आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ था, ये आपको कोई चोट तो नहीं लगी? सूलिंग कैसी है, क्या वो ठीक है? मास्टर सू अपने बेटे हाओरैन को उन दोनों के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं ब्रदर जुनची ने वहाँ पर हमारी हेल्प की है, तुम्हारी बहन को किडनैपर्स वहाँ पर किडनैप करने वाले थे तो जाओची ने वहाँ पर तुम्हारी बहन की जान बचाई है। उसके बाद इसकी बीवी क्योंकि बीमार थी इसलिए हम इन दोनों को अपने साथ ले आए हैं। ये लोग कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगे, तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और साथ ही सूलिंग की जान बचाने के लिए तुम्हें इनको थैंक यू भी बोलना चाहिए। तो हाओरैन जल्दी से आगे बढ़ता है और जुनची से कहता है ब्रदर जुनची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बहन और मेरे फादर की जान बचाई। लेकिन जैसे वो उसकी बीवी की तरफ देखता है तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। तो हाओरैन कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या ये कोई गॉडेस है? कि हमारा जाओची ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जाओची कहता है जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये मेरी बीवी को किस तरह घूर घूर कर देख रहा है, इस तरह देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मास्टर सू अपने बेटे और जाओची से कहते हैं मुझे अभी कुछ काम करने हैं, मैं अपनी बेटी के साथ अंदर जा रहा हूँ। हाओरैन से कहते हैं हाओरैन मैं चाहता हूँ कि तुम जुनची और उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो, इन दोनों को इनका स्पेशल रूम दे दो, इनको गेस्ट रूम में जाकर ठहरा दो। हाओरैन कहता है ठीक है डैड मैं आपके इस काम को जरूर पूरा करूंगा। वो जाओची से कहता है ब्रदर जाओची प्लीज मुझे फॉलो करो और वो साथ ही उनके आगे आगे चल रहा होता है, साथ सोच रहा होता है बीवी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझे चाहिए। जाओची अपनी किंगजू को लेकर रूम के अंदर आ जाता है और उसे बिस्तर के ऊपर लिटा देता है। जाओची कहता है उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई उस हाओरैन की, मेरी किंगजू की तरफ इस तरह कैसे देख सकता है? देखा उसकी लाट टपक रही थी। हाँ मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बीवी को इस तरह गंदी नजर से देखे। जाओची किंगजू को लिटा देता है और कहता है इसकी परफाउंड वेन्स के तो अब काफी ज्यादा बेहतर है लेकिन इसकी परफाउंड एनर्जी को वापस लौटाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इतना काफी नहीं है कि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम गुजारना पड़ेगा। मुझे मोली से पूछता है मोली क्या तुम्हें कोई तरीका पता है, क्या तुम्हें कोई ऐसा तरीका पता है जिससे मैं इसकी एनर्जी को जल्दी से जल्दी वापस लौटा सकूं? मोली उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी मास्टर के पास एक तरीका है, तुम इसकी जान बचा सकते हो और साथ ही इसकी परफाउंड एनर्जी को इसको वापस लौटा सकते हो। सिर्फ इसकी परफाउंड एनर्जी वापस आएगी बल्कि हो सकता है कि इसकी कल्टीवेशन भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए तुम्हें अपने एम्परर वेकनिंग हार्ट लोटस को यूज करना पड़ेगा जो कि तुम्हें वहाँ पर ट्राम से मिला है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है। अगर तुम उसको कंज्यूम करते हो डायरेक्टली स्काई
परफॉर्म ड्राम में एंटर कर सकते हो। फिर तुम्हें पहले इस बारे में सोचना होगा, क्या तुम अपने उस लोटस फ्लावर को बीवी को देने को तैयार हो। जाओचू से कहता है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मेरे लिए वो लोटस वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको निगल कर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसने मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ किया है। मैं वो लोटस का फ्लावर इसको दे दूंगा। मोली उसे कहती है, पागल मत बनो, एक बार फिर से इस बारे में सोच लो। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम उस फ्लावर को खुद के लिए यूज करते हो, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, तो तुम डायरेक्टली स्काई परफॉर्म ड्राम में चले जाओगे और उससे आके एम्परर परफॉर्म ड्राम आती है। तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी इस एज में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरे इंसान की जान बचाने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ से ये बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अब बेवकूफ मत बनो और अपने फ्लावर को अपने लिए यूज करो। लेकिन जाओची जल्दी से अपने लोटस फ्लावर को निकाल लेता है। मोली से कहता है, मास्टर मुझे पता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं अपनी वाइफ की जान बचाऊं। मेरी इसके साथ शादी हुई है, ये कानूनी तौर पर मेरी बीवी है और बीवी होने के नाते क्योंकि इसका हस्बैंड हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बीवी का पूरी तरह से ख्याल रखूं। इसने अपनी परफॉर्म एनर्जी को खो दिया मेरी जान बचाने के लिए, तो क्या मैं इसकी जान बचाने के लिए अपने लोटस फ्लावर को कुर्बान नहीं कर सकता। जबकि मोली चिल्लाकर उसे कह रही होती है, अपनी बकवास बंद करो। मोली से कहता है, कभी तुम मेरे सामने इस तरह बेहोश पड़ी हुई तो तुम्हारे लिए भी मैं किसी लोटस फ्लावर को इसी तरह कुर्बान कर दूंगा। जाओची अपने लोटस फ्लावर को निकालता है, अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए इसको रिफाइन करता है और उससे एक पिल बना लेता है। फिन कहता है, मुझे लगता है कि ये वाली पिल बहुत ज्यादा पावरफुल है। न सिर्फ हमारी किंगजू की परफॉर्म एनर्जी वापस आ जाएगी बल्कि ये लेवल अप भी करेगी। चलो ये तो बाद में पता चलेगा कि इस पिल को निगलने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा बढ़ती है। जाओची उसका मुंह खोलता है और इस पिल को उसके मुंह में डाल देता है और कहता है, तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम ऐसा नहीं करती तो मैं अब तक मर चुका होता। तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मैं अपने लोटस फ्लावर को तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। थोड़ी देर के बाद किंगजू उस लोटस फ्लावर की पिल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे होश हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है और सामने उसे जाओची दिखाई देता है। वो उसे कहती है, हम लोग कहाँ पर हैं। जाओची उसे कहता है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आराम से लेटी रहो, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लोग उस जगह से बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त हम लोग एक सेफ जगह पर हैं। तुमने वहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए अपनी परफॉर्म एनर्जी मुझे दे दी थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। इसी वजह से मेरे पास जो लोटस फ्लावर था, वो लोटस फ्लावर मैंने तुम्हें दे दिया है। अब आराम से यहीं पर लेटे लेटे उसको एब्जॉर्ब करो ताकि उसकी कंप्लीट पावर तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। किंगजू ये बात सुनते ही जल्दी से शर्माते हुए दूसरी तरफ घूम जाती है। जाओचू से कहता है, अब तुम्हें सब के बारे में सोचकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें शर्माने की जरूरत है। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा कर सकते हैं। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की, तो मैं अपने लिए लोटस फ्लावर की फिक्र क्यों करूं? वो मेरे लिए इतना भी खास नहीं था। उसी वक्त दरवाजे पे नॉक होती है। सूलिंग अंदर आती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर युनची ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें ये बताने के लिए कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं और वो काफी ज्यादा बुरे लोग हैं। मेरे पापा को उनसे बात करनी है, तुम यहीं पर रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। जाओची उसे कहता है, ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर बुरा क्या होने वाला है, कौन से बुरे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। किंग उसे कहती है, बिग ब्रदर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब बिग सिस जाग जाएंगी तो फिर हम दोनों खेलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सीन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है। मास्टर सू अपनी पैट्रियार्च की कुर्सी पर बैठे होते हैं और उसके सामने उसका कजन ब्रदर होता है जिसका नाम हैंगजुई है। सू हैंगजुई इसकी गद्दी को हासिल करना चाहता है। वो उसे कहते हैं, हैंगजुई तुम कब से मेरी पोजीशन को छीनना चाहते हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। तुमने मेरी बेटी को भी किडनैप करने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी अटैक किया। मुझे कब से ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी पोजीशन के पीछे हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया और ना ही तुमसे डायरेक्टली इस बारे में बात की, क्योंकि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था। तुम मेरे कजन ब्रदर हो, लेकिन अब तुम ब्लैकवुड की गैंग वालों के साथ मिल चुके हो और उनके साथ मिलकर मुझे किडनैप करने या फिर मुझे मारने की प्लान बना रहे हो। साथ ही वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम ली जुनजी होता है। तो सूद से कहते हैं, ली जुनजी क्या तुम इस बारे में भूल चुके हो? जब तुम मरने वाले थे हमारे क्लैन के एल्डर्स ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें अपने क्लैन में रहने की जगह दी थी। तुम इसी तरह हमारे ग्रैंड वे क्लैन के एल्डर्स की का बदला चुकाने वाले हो। ली जुनजी उसे कहता है, मास्टर सू ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर काइंडनेस का बदला ही चुका रहा हूँ। एल्डर्स ने मेरी जान बचाकर मुझे इस क्लैन में रहने की जगह दी, तो अब मैं इस क्लैन को बचा रहा हूँ तुम्हारे जैसे इंसान से। तुम इस क्लैन को चलाने के लायक नहीं हो। ली जुनजी उसे कहता है, जल्दी से अपनी क्लैन हेड की पोजीशन से रिजाइन करो और साथ ही में वो चाबियां दो उस ट्रेजर रूम की जहाँ पर वो सैक्रेड ऑब्जेक्ट रखी हुई है, स्पेशल खजाने की, जो कि हमारे एल्डर सॉवरन बॉर्डर होली लैंड से लेकर आए हैं। पर वो ट्रेजर तुम हमें दे दो, उसके बाद हम लोग ब्लैकवुड के लोगों के साथ मिलकर के पूरे एरिया पर कब्जा कर लेंगे। तो जिलाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले तुम्हारे साथ देंगे? ये लोग बहुत बड़े कमीने हैं, जो किसी के भी सगे नहीं हैं। फिर हम लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम लोग किसी टाइगर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो कि हमारे ही क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने पिछले कई सौ साल से अपने क्लैन की रेपुटेशन बनाई है, ये ब्लैकवुड गैंग वाले ये हमारी रेपुटेशन को खराब कर देंगे। यहीं पर इनके ग्रैंड एल्डर भी बैठे होते हैं जिसका नाम सू वैंग जी
होता है। सू वेंगजी उसे कहते हैं, सू हैंगशान, अगर तुम इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें ब्लैकवुड के लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा और सेक्टर के ट्रेजरी रूम की जो कीज है वो भी हमें देना पड़ेगी। हमारा जाओची भी वहीं पर खड़े इनकी बातें सुन रहा होता है। जाओची कहता है कि सभी लोग ब्लैकवुड गैंग के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, जबकि हमारे क्लैन मास्टर ऐसा नहीं चाहते, इसी वजह से ये लोग इसे इसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये लोग इससे ट्रेजरी की चाबियां मांग रहे हैं। आखिर इनके पास कौन सा स्पेशल ट्रेजर है जिसके लिए ये लोग इसको गद्दी से हटाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।